अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि आज बड़े अहम तौहीन अदालत केस की समाअत होनी है। मामला कुछ यूँ है कि सेनेटर फैसल वाडा और MQM के MNA मुस्तफ़ा कमाल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इन्होंने जजेस पे सवालात उठाए थे, ख़ासकर जस्टिस बाबर सत्तार की के जी वो के हवाले से कि जी उनकी ड्यूल लिगलिटी है। और इसके अलावा जजेस के कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा सख्त क्रिटिसिज्म आया था। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लाइव टेलीकास्ट कराई गई टीवी चैनल की तरफ से। तो पहले जो है वो इस पे नोटिस चीफ जस्टिस काजी फैसल ने लिया, तो तौहीन अदालत की जो कंटेम्प्ट नोटिस किए जो है वो फैसल वाडा और इनको मुस्तफ़ा कमाल को, साथ ही उन टीवी चैनल को भी कर दिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर की। तो पहला ये शायद केस होगा जिसमें मेन एक्यूज्ड हैं वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट है वो विड्रा हो चुकी है और फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली है, तो उनकी माफ़ी कबूल। लेकिन जो को एक्यूज्ड हैं, जो टीवी चैनल हैं, उनकी तरफ से जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनका ये था कि जी ये 19A और 19 के आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में आता है और हमारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई, हमने कोई डेलिबरेटली चीज़ नहीं की। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तो अब उस वक्त तो जो है वो ये आम सिंपल नोटिस था चैनल मालिकान को, तो इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। असल तो ये था कि माफ़ी नहीं मांगी गई थी, तो अब माफ़ी जब जो है वो उस बुनियाद पे इनको शो का नोटिस हो गया सारे टीवी चैनल के मालिकान को। तो अब यह है कि वो टीवी जो शो का नोटिस हुआ है उस पर माफ़ी बड़ी यानी ऐसी हम्बल तरीके से मांगी है और उन्होंने अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया है। हम और हर ह्यूमैनिटी से हर जो लफ्ज़ जिससे जो है वो अदालत ये समझे कि ये माफ़ी बोनाफाइड है, वो इस्तेमाल हुई हैं अपॉलोजी में। फैसल सिद्दीकी जो एडवोकेट हैं वो इस केस को रिप्रेजेंट यानी टीवी मालिकान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। तो ये अब देखते हैं, मेरा ख्याल है कि माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि अनकंडीशनल अपॉलोजी अब जब मेन एक्यूज़ को छोड़ दिया तो फिर टीवी चैनलों को क्यों आगे करना है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे काजी फैसल के लिए भी बड़ा क्रिटिकल टाइम है। इस वक्त मामला चल रहा है कि क्या जो है वो उनका टेन्योर बढ़ेगा सारे जजेस के साथ, या वो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी 25 को, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो टीवी चैनल के मालिकान को इतनी ज़्यादा उन पे जो है वो आगे जाएंगे। जब माफ़ी मांग ली तो बस। और फिर ये भी है कि सबको काई साहब जो है वो, हालांकि वो कह रहे थे कितना पैसा बनाया है, तो पैसे की तो जो डिटेल आई है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पैसे बने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीवी चैनल ने कमाए हैं। तो काई साहब माजी में जो है वो पैसे से ज़्यादा टीवी चैनल्स को कहते थे दबाव। खैर इस दफ़ा उन्होंने दबाव का जिक्र नहीं किया। तो अब देखते हैं कि आज माफ़ी जब होती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि एक बात बहुत से जो आज बार में बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि गाई साहब को तो उस चीज़ का भी यानी उन्होंने एक दफ़ा हिंट किया था कि जो टीवी चैनल ने कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दी थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए थे कि रिगिंग में फ़लाँ इन्वॉल्व है। काई साहब पे भी उसने इल्ज़ाम लगा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लगाया, बग़ैर वेरिफिकेशन के वो चलता रहा बयान। और फिर काजी साहब ने उस हवाले से अपने एक बयान देना पड़ा एक वीडियो के ज़रिए कुछ तो हमारे जर्नलिस्ट को, जिसमें उन्होंने डिनाई किया कि जी ये बिल्कुल झूठ है। और ज़्यादा चांस है कि मे बी वो इस पर कोई कंटेम्प्ट नोटिस करें, उनको उसको कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाएं और पूछें। लेकिन वो नहीं किया, उन्होंने उस तरफ नहीं गया। वो उन्होंने कहा जी सबूत है नहीं, तो सबूत हैं तो फिर बताएं कि मैंने किस तरह रिगिंग की है। तो वो उसका भी है कि वो टीवी चैनल ने जो चलाई है, अब देखते हैं कि उस हवाले से भी कोई बात होगी। गालिब इम्कान है कि मे बी जो कल परसों खबर चली है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से कि जी उन्होंने एक्सटेंशन का इनकार कर दिया, इस मामले को वो छेड़ेंगे चीफ जस्टिस काजी फैसल या नहीं। मेरा ख्याल है कि वो अगर छेड़ा उन्होंने ये मामला तो फिर तो मसला ये है कि उनको फिर पूरी बात करनी पड़ेगी। फिर तो ये है कि वो क्लियर करना पड़ेगा कि जी हाँ मैं 25 को रिटायर नहीं हो रहा। मैं तो समझता हूँ कि कल भी उनको प्रेस रिलीज नहीं जारी करनी चाहिए थी। मामला जो सहाफ़ी जो क्रेडिबल थे, कुछ को में भी समझने में मसला हो,
लेकिन वो उन्होंने कन्वे किया था कि काजी सईद ने कतन ये नहीं कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे अगर हर जज का टेनोर, यानी हर जज का अगर टेनोर रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए तो वो क्या 25 को रिटायर होंगे या नहीं, इस हवाले से उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो वो मामला था। तो अब देखते हैं आज की ये 36 के करीब चैनल हैं, अब देखते हैं कि आज क्या होता है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल के रिमार्क जो आएंगे मीडिया के वाले से वो भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का तो वैसे वो करते रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो रिमार्क ऐसे आएंगे जो ओवरऑल ही, तो देखते हैं कि आज की प्रोसीडिंग क्या हो, किस तरह, क्योंकि ये वह जो है वो केस मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि माफ़ी अब होगी है तो माफ़ी के बाद ख़त्म, क्योंकि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल का केस ख़त्म तो टीवी चैनलों के हवाले से क्यों इनको लंबा किया गया मामला। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फैसल सिद्दीकी साहब पेश होंगे। दूसरा मौजू जिस पे जो है वो बात करनी है वो है कि सीनियर कानूनदान और प्रोफेशनल ग्रुप के हेड हामिद खान, उन्होंने आज लाहौर में कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ जर्नलिस्ट से बात की और सख्त तनकीद की चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने। और उन्होंने कहा जी उनको एक्सटेंशन नहीं, उनको घर जाना चाहिए और वो नाकाम रहे, और भी बड़े सख्त उन्होंने इस्तेमाल किए अल्फाज जो हम में भी ना करें। तो ये हामिद खान जो थे ये उस वक्त जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था तो ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे और बड़ा इनका रोल था। और हामिद खान साहब कहते हैं कि LFO के ख़िलाफ़ मूवमेंट हो या लायर्स मूवमेंट 2007 की हो, हामिद खान मेन लीडिंग यानी वकील रहे। तो अब उनको जस्टिस काजी फैसल के इस कंडक्ट पे मायूसी है। और अभी देखा होगा आपने कि रिकाउंटिंग के हवाले से जो 3 MNA जो नून लीग के बने और PTI वालों को डीसीट किया गया है, उन 3 PTI वाले जो MNA थे उनमें से एक को रिप्रेजेंट हामिद खान साहब भी कर रहे थे। तो हामिद खान साहब को इस वक्त आगाही है फुली कि क्या होने जा रहा है, तो हो रहा है और वो बड़े डिसअपॉइंट हैं। अब देखते हैं कि जैसे काजी फैसल उनकी तनकीद को लाइट लेते हैं या कोई, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो इस वक्त उसमें मेन क्रेडिट आज़म नज़ीर तलड़ साहब को जाता है कि वो हुकूमत के साथ लाइन लेंथ से जा रहा है, तो वो तो नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनल ग्रुप है मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ट्यून ये सख्त दी और उनके ग्रुप ने भी इस तरह ली तो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट बार का है वो इंडिपेंडेंट के लिए आसान नहीं होगा। गो के इंडिपेंडेंट ग्रुप ने DHA के साथ मुआहदा करके वकीलों को प्लाट यानी वकीलों की स्कीम जो है प्लाटों वाली वो शुरू हो गई है और DHA ने बताया जा रहा है कि क्रेनें वहाँ पहुँच जाएंगी। पहले जो है वो अब एग्रीमेंट साइन होगा, पहले भी बात हुई और उसके बाद जो है ये जो है वो काम जब शुरू होगा तो ज़ाहिर बात है जो प्लाट लोग कहते हैं कि ये जो MOU साइन हुआ और अब एग्रीमेंट और फिर काम शुरू होगा तो हर जो वकील है उसके प्लाट की कीमत में बड़ा फ़र्क आ गया यकदम। अगर वो अभी बेचना शुरू कर दें तो सब उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि जो हामिद खान साहब ने ट्यून सख्त रखी है जस्टिस काजी फैसल के हवाले से, जस्टिस काजी फैसल हामिद खान साहब हम देखते रहे कि वो गुलजार अहमद के बहुत ख़िलाफ़ क्रिटिक थे और वो कहते थे गुलजार डॉक्ट्राइन है जिसमें केसेस को दबा लिया जाता है। तो उसके पहले वो इतना ज़्यादा यानी साकिब निसार के हवाले से भी थे लेकिन इतने नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ जो उन्होंने यानी लैंग्वेज यूज़ की वो बहुत ही सख्त है और अब देखना है कि इसको चीफ जस्टिस काजी फैसल इस मामले में देखें कि उनको एक हेड है ग्रुप का, प्रोफेशनल ग्रुप का, जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल और पूरे प्रोविंशियल बार में उस ग्रुप को वो लीड करते हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान जो है वो उसको वो क्या ऐसे ही लाइट ले लेंगे या, क्योंकि जो उनकी टेनोर बढ़ने के हवाले से बात है उस पर बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म अब मज़ीद आएगा मज़ीद। और उनका ये था कि जैसे मंसूर अली शाह, आमिर खान साहब का ये था कि जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, वो तो खैर मेरा ख्याल नहीं हो रहा। दूसरा मामला है जुडिशल पैकेज के हवाले से कि जी जुडिशल पैकेज जैसे हमने बताया था कि इसी हफ्ते टेबल हो जाएगा और यही इतलात हैं कि टेबल कल भी होना था। कुछ खबरें हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो रिलेक्टेंट है और मुश्किल है कि अब टेबल हो, मे भी कल हो जाए मौलाना साहब को मनवा के ये जो भी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब साथ भी हों तब भी नंबर नहीं पूरे, कैसे उसको
वो किया जाएगा। ये बात भी हो रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अगर साथ हैं तो फिर कैसे नंबर सेनेट में फिर भी या नेशनल असम्बली में एक दो नंबर की कमी आती है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन जो असल समझ आई है वो ये है कि फोकस जो है वो ये होगा कि जो रिव्यू पिटीशन है रिज़र्व सीट में 12 जुलाई फैसले के जो शार्ट ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ जो रिव्यू है वो जल्दी लगाया जाए और वहाँ जो है वो कुछ जजेस को साथ मिलाया जाए और कुछ जजेस पे कोशिश है कि भाई वो जज जो है वो उनको कन्विंस किया जाए आर्ग्यूमेंट के ज़रिए। अब देखते हैं कि क्या जब ये रिव्यू लगता है तो क्या पोजीशन है। जैसे जमाल का जो नोट है उस पर कोशिश की जाएगी कि जो मेजॉरिटी जजेस का वो जो है वो नोट हो जाए। उसका यानी ये होगा कि उससे कम अज़ कम हुकूमत की 2/3 बन जाएगी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, जब उस हिसाब से केपी में भी जो कौमी असम्बली में सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नंबर पूरे हैं, जब नंबर पूरे हैं तो फिर किस चीज़ का मामला है। लेकिन मेरा ख्याल है नंबर जो पूरे हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद जो PTI बैक 3-4 को भी उन्होंने किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो भी जो है वो 4 भाई वोट देंगे। 63 में वो कैसे वोट दे सकते और मैंडेट PTI का, तो ये कैसे होगा। इस पर भी मेरा ख्याल है कि जो अभी जजमेंट आनी है डिटेल उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि जो जलसा हुआ PTI का इतवार वाले दिन, उसके बाद आपने यानी बहुत ज़्यादा एक रिफ्ट बनी है इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत एक तरफ है और PTI एक तरफ। MNAs को गिरफ़्तार पार्लियामेंट के अंदर से किया गया, जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी आ रहा है हुकूमत पे। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर, उनको भी बुलाया गया, उनकी भी कहते हैं डांट डपट हुई। लेकिन हमने देखा कि KP असम्बली में जो तकारीर हो रही हैं और जो अली अमीन गंडापुर की जो खिताब है वो मज़ीद वो तलखियाँ आ रही हैं और अल्टीमेट नुकसान रियासत का हो रहा है। मेरे ख्याल में तो चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए और हुकूमत का मसला ये है कि वो बजाय चीज़ों को कूल डाउन करने के वो मज़ीद उनको यानी बढ़ाया जा रहा है उस तरफ उनके जी, यानी वो ऐसी यानी उसको यानी वो मज़ीद एग्रेसिव पॉलिसी रखी हुई है। ये इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि इतनी एग्रेसिव पॉलिसी का मकसद क्या है, इससे किस तरह क्या चीज़ गेन होगी। अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आज मेरे वेल इन्फॉर्म एक जर्नलिस्ट इकानमी के, उनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा ये IMF वाला मामला क्यों नहीं चीज़ें सेट हो रही। उन्होंने कहा जी कोई भी यानी इस वक्त पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि वजह क्या है, तो उन्होंने कहा जी मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो देखें अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त है तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है और मुल्क पर रहम सबको करना चाहिए कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाएँ। ये क्रैकडाउन ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद चीज़ें ये मुमकिन नहीं रही। KP का पूरा सूबा उनके हवाले है PTI के, तो कितना आप उनको इन चीज़ों में करेंगे। खौफ डर फॉर टाइम बीइंग फ़ायदा भी हो जाए तो, लेकिन फिर वो आगे आ जाएंगे, फिर वो उठेंगे, उनकी आवाज़ें उठेंगी। तो ये इन हालात में अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा जो है वो 8 फरवरी के बाद जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कभी कहा जाता है PTI को बैन करने के हवाले से, कभी 6 जजेस के हवाले से, कभी कोई 12 जुलाई के हवाले से, कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही। अब ये नया क्रैकडाउन हुआ है, इससे ये हो रहा है कि जो मुझे महसूस हो रहा है कि दूसरी जमातों के लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी ये क्या पार्लियामेंट के अंदर से घुस के बंदे को उठाना, MNAs को। और आज मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जो उनको रिमांड मिला है। आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत हैं और मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है ये मामले को सीरियस लेगा और देखेगा कि किस किस्म के केस लगे हुए हैं। और फिर जो है वो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी कमेटी बन गई है, लेकिन नून लीग को और नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी इनको रोल अपना प्ले करना चाहिए और अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल वो बिल्कुल खामोश है। देखते हैं कि ये हालात कब तक रहते हैं, लेकिन जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी वो मेरे ख्याल है PTI के तो हक में ही जा रही है। नुकसान रियासत का हो रहा है, तो बेहतर ये है कि PTI को, हुकूमत को तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि PTI को इररिलेवेंट कर, किसी जगह उनकी डिस्कशन हो। लेकिन यहाँ जो है वो ना इमरान के खिताब होता है, ना उनका दूसरे जो है वो PTI को उस तरह कवरेज, लेकिन उस पर तबसरों के लिए 2-2 घंटे, जब तबसरे होंगे तो वो फिर दोबारा डिस्कस होते हैं PTI पर। तो ये बड़ी अजीब सी स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा हो रहा है हुकूमत को। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।